तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आपको पता है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो धरती पर लौट आए हैं। करीबन 18 दिनों तक वो अंतरिक्ष में रहे और देश दुनिया के तमाम लोगों ने उनको देखा और किस तरह से ये भारत के लिए गर्व का क्षण था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सकुशल उनकी वापसी हुई है और भारत के लिए और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए देखा जाए तो एक गर्व का विषय है। साथ ही यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खासतौर पर ट्वीट करके उनकी वापसी पर हर्ष व्यक्त किया है, खुशी जाहिर की है और ये बताने की कोशिश की है खास करके यूपी के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। जब उनकी वापसी हो रही थी उस दौरान उनका पूरा परिवार जो है इन तमाम चीज़ों को स्क्रीन पर देख रहा था और अपने शुभांशु शुक्ला को धरती पर आने की खुशी उन तमाम लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए एक बड़ा दिन है जब शुभांशु शुक्ला जो है सकुशल जो है वो प्रशांत महासागर में उनकी लैंडिंग हुई और सकुशल वो जो धरती पर लौट आए हैं। लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में आपको पता है कि इस वक्त प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी जो है खास तौर पर सत्ताधारी दल के क्रियाकलापों पर खास नजर रख रही है और एक विपक्ष के तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सत्ता पक्ष पर अंकुश लगा कर रखे। आज बाजाबते उनके प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चीज़ों को गिनाया और ये बताने की कोशिश की कि कई महत्वपूर्ण विभागों में खास करके उन्होंने पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और दूसरे विभागों का जिक्र किया और बताया कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो की पोस्ट हैं वो खाली हैं और उनका इशारा ये था कि जानबूझकर ये खाली रखे गए हैं या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से खाली रखे गए हैं। एक तरफ उनका इशारा पैसे के लेन देन की तरफ था। तो जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने हमला करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि सत्ताधारी दल जो है प्रमुख जो विभाग है, प्रमुख जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जो की पोस्ट है वहां पर अब तक लोगों की नियुक्ति नहीं की है या जानबूझकर नहीं की जा रही है। इसको लेकर के कहीं न कहीं उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है। साथ ही प्रतुल शाहदेव ने दलमा पहाड़ी में स्थित शिव मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से जजिया कर जो है भारत के लोगों से वसूला जाता था और उसी तरह की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है कि दलमा पहाड़ी में प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग जो जलाभिषेक के लिए जाते हैं वहां पर उनके जाने आने पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने जजिया कर इसका नाम दिया और बताया कि वहां के जो डीएफओ हैं उसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। उन्होंने उस नोटिस को भी कहीं न कहीं मीडिया के सामने पेश किया और बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप देखेंगे कि तो दलमा पहाड़ी में प्राचीन शिव मंदिर में जाने पर भी कहीं न कहीं जो वसूली की जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोला है और ये बताने की कोशिश की है कि हेमंत सोरेन की सरकार में जो है वो कहीं न कहीं तुष्टिकरण की नीति खूब सिर चढ़कर बोल रही है और जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादती की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये कहीं न कहीं जो है अनएक्सेप्टेबल है और किसी भी सूरत में जो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक खबरों की बात करें तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की बैठक हो चुकी है। झारखंड कांग्रेस इकाई की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है जिसमें तमाम एमएलए, तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी तमाम लोग मौजूद थे और एक एक करके उन तमाम नेताओं के लौटने का भी सिलसिला शुरू होने वाला है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें वहाँ पर रिव्यू की गई है, जो टास्क दिए गए हैं, अब वो कहीं कहीं प्रदेश इकाई को पूरा करना है, लिहाजा वो कहीं न कहीं वो दिन आ गए हैं। यही वजह है कि कहीं न कहीं ये खास बात भी सामने आई उस बैठक में कि जो मंत्री हैं वो विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ रहेंगे और उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखेंगे, यानी कि उनके इलाके में डेवलपमेंट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों का वो ख्याल रखेंगे ताकि विधायकों को जब अगले 5 साल बाद फिर से जनता को फेस करना पड़े तो उस वक्त उनको कोई दुश्वारी ना हो। साथ ही मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है कमिटमेंट जो है मैनिफेस्टो में और घोषणा पत्र में किया गया है, उस मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र के चीज़ों को, जो कमिटमेंट है, जो वादे किए गए हैं, जो प्रतिबद्धता दिखाई गई है, उसे हर हाल में पूरा करना है। लिहाजा उसको लेकर के इस बैठक में जो टास्क दिए गए हैं उसे पूरा करना है। बहरहाल जब प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के आगमन एक बार फिर से झारखंड में होगा तो तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है और झारखंड में किसी बैसाखी के रास्ते पर वो नहीं चलना चाहती है, बैसाखी के भरोसे नहीं रहना चाहती है।
एक और महत्वपूर्ण खबर है, आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद मैया सम्मान योजना शुरू की गई, जिसमें पहले 1000 की राशि थी, उसे बढ़ाकर 2500 की राशि कर दी गई है। लेकिन इस योजना में खूब लूट हुई है, खूब डुप्लीकेसी हुई है, खूब लोगों ने इसमें जो है लूट खसोट की है। अब उसकी परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। घाटशिला में किस तरह से 172 जो लोग थे वो बिहार और पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 40 ऐसे लोगों के नाम पता चले हैं जो पुरुष होते हुए भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। तो ऐसी योजनाओं को लेकर के जो एक तरह से डुप्लीकेसी हुई है, जो लूट खसोट हुई है, अब उसकी जो जांच है CID कर सकती है और ये पूरे मामले की जांच जो है CID को सौंपा जा सकता है। न सिर्फ जो घाटशिला हुआ वो, बल्कि पूरे राज्य में अगर योजना में इस तरह की बंदरबाट हुई है तो उसकी भी जांच CID कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं अब ये मामला पेचीदा हो गया है, बड़ा हो गया है। यही वजह है कि जांच एजेंसी जो स्टेट की जांच एजेंसी है उसके हवाले इस पूरे मामले को किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में CID किस तेजी के साथ या किस रफ्तार के साथ इस काम को अंजाम देती है। छात्रों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खबर है, आपको पता है कि कल ही इस मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई है उसमें 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 2 साल के B.Ed धारियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था। अब उन छात्रों ने जब हाईकोर्ट का रुख किया तो हाईकोर्ट से उनको राहत मिली और JSSC को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आपको 1 साल के जो B.Ed धारी है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी उनका भी DV आपको करना है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इससे छात्रों में खुशी है। हालांकि एक के बाद और कई मामले जो है वो सहायक आचार्य से जुड़े हुए हैं, उन तमाम मामलों की सुनवाई जो है जो झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया कब संपन्न होती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो सितंबर के एंड तक जो है परीक्षा प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी। बहरहाल अभी के लिए शाम 6 बजे के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।